जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए धनतेरस की पावन पौराणिक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस कथा को जरूर सुनें। आपके घर में धन की बरसात हो, शांति का वास हो, संकटों का नाश हो, लक्ष्मी का वास हो। हमारे अनंत सरिता चैनल की ओर से आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस पर विशेषकर पूजा के साथ इस संपूर्ण कथा का पाठ सुनने से जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में हमेशा सुख शांति का वास होता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व दीपावली के त्योहार की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। हर साल कई लोग धनतेरस पर पूजा को विधि विधान के साथ करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन होता है। इस साल धनतेरस का पर्व कार्तिक मास में 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि कई लोग धनतेरस पर व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को पूर्ण रूप से संपन्न धनतेरस की व्रत कथा से किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको धनतेरस व्रत की कथा सुनाएंगे और इसका महत्व भी बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं धनतेरस पर व्रत क्यों रखते हैं। धनतेरस पर व्रत रखने का महत्व बहुत अधिक होता है। ज़्यादातर लोग लक्ष्मी माता के साथ साथ धनतेरस पर कुबेर जी, धन्वंतरी देव व यमराज की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि इस तिथि को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर व्रत रखने से घर में धन की कमी नहीं होती। इस दिन खरीदारी करने को बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदने से घर में सुख सौभाग्य का आगमन होता है। इस व्रत को रखने से संपत्ति में वृद्धि होती है। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी जी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने उनसे उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ यदि तुम वैसा ही मान लो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे आने से मना कर दिया, और स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े, लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें फूल खिले हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर लक्ष्मी जी ने एक गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, परंतु तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक इसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हों। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, ये कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से ये तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना।
मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार उनका पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया और इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। धनतेरस का ये शुभ दिन आया, सबके लिए नई खुशियां लाया। धनतेरस का ये शुभ दिन आया, सबके लिए नई खुशियां लाया। लक्ष्मी गणेश विराजे आप सभी के घर में और आपके परिवार पर सदा रहे खुशियों की छाया। आप सभी को धनतेरस की एक बार फिर से हमारी ओर से हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गणपति महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय।